तो यहां पर हमें चार मेथड देखने हैं। इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट और आउटर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पर हमने एक डिव लिया है, इस डिव के अंदर एक एच2 एलिमेंट है। सबसे पहला काम है इन दोनों को गेट कीजिए। तो लेट पेरेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमारा डिव उठ के पेरेंट वाले वेरिएबल में आ गया। लेट ELE इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, को हमने S2 को उठाकर भी ELE में डाल दिया। यहां पर कंसोल डॉट लॉग पेरेंट। अब मुझे इस ELE पर डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल का काम क्या होता है, इस S2 के कंटेंट को इस कंटेंट से रिप्लेस करना। फाइल को रन कीजिए। हमने रन किया तो यहां पर देखेंगे जो S2 का कंटेंट था वो रिप्लेस हो गया किससे, जो हमने इनर एचटीएमएल में दिया था उस वाले कंटेंट से। और यहाँ पर डिव में देखेंगे S2 एलिमेंट S2 है, ये केवल कंटेंट रिप्लेस हुआ है। और अगर मुझे इनर एचटीएमएल में कोई एलिमेंट ऐड करना पड़े, जैसे मैं चाहता हूं मुझे एक आई टैग ऐड करना है, आई टैग ओपन, आई टैग क्लोज। तो ये आई टैग एलिमेंट जो ऐड होगा वो इस S2 के अंदर इस कंटेंट को रिप्लेस करते हुए यहां पर ऐड होगा। ये देखो टैग बन गया S2, और ये S2 के अंदर ही मेरा आई टैग है। ये मेरा इनर एचटीएमएल होता है। एक होता है मेरा आउटर एचटीएमएल, ELE डॉट आउटर एचटीएमएल इज इक्वल टू, यहां लिखा दिस इज आउटर एचटीएमएल। इसका काम क्या होता है आउटर एचटीएमएल का, इस कंटेंट को इस टैग सहित रिप्लेस करना। अब बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कोई टैग नहीं दिया है तो इसको डिफॉल्ट पैराग्राफ मानेगा। तो ये क्या करेगा आउटर एचटीएमएल, इस S2 वाले कंटेंट को बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ बना देगा। चेक करें, पैराग्राफ बन गया। और डिव के अंदर कोई टैग नहीं होता तो डिफॉल्ट पैराग्राफ होता है। लेकिन मैं चाहूं कि भाई जो H2 है ये H4 में कन्वर्ट हो जाए, तो ELE डॉट आउटर एचटीएमएल इज इक्वल टू, मैंने यहां पर एक H4 टैग लिया और यहां लिख दिया दिस इज आउटर एचटीएमएल H4 क्लोज। अब ये आउटर एचटीएमएल क्या करेगा, इसको टैग सहित रिप्लेस करेगा इससे। तो जहां पर H2 था वहां पर H4 आ चुका होगा। H4 आ रहा है। इनर एचटीएमएल और आउटर एचटीएमएल समझ में आए होंगे। अब एक होता है हमारा इनर टेक्स्ट, ELE डॉट इनर टेक्स्ट। यहां लिखा मैंने दिस इज इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट का काम क्या होता है, इस S2 के कंटेंट को इस वाले कंटेंट से रिप्लेस करना। लेकिन एलिमेंट रिप्लेस नहीं होगा, एलिमेंट जैसा था वैसे ही रहेगा आपका। यही काम मेरा इनर एचटीएमएल कर रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस ये हुआ जी, आप जो आई टैग ऐड कर रहे थे यहां पर आई टैग को ऐड नहीं कर सकते। ELE डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने एक आई टैग ऐड किया और यहां कहा दिस इज आउटर टेक्स्ट। तो ये आई को भी क्या मानेगा, टेक्स्ट ही मानेगा। आई का आई ही प्रिंट होगा यहां पर, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट है, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। ELE डॉट आउटर टेक्स्ट, आउटर टेक्स्ट का काम क्या होगा, दिस इज आउटर टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट इस वाले को ये टैग से रिप्लेस करेगा, किससे, इससे। तो डिफॉल्ट इसको क्या बना देगा, पैराग्राफ। और ऑलवेज ये पैराग्राफ ही रहेगा। आप सोचे कि मैं इसको H5 H6 बना दूं, नहीं बना सकते। अगर आपने H4 H5 दिया तो उसको क्या मानेगा, वो टेक्स्ट ही मानेगा। यही अंतर होता है चारों में, इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट और आउट। यहां पर हमारा मॉडिफाई टेक्स्ट नोड, यहां पर मॉडिफाई टेक्स्ट नोड
अभी तक हमने एलिमेंट नोडों को देखा, टेक्स्ट नोडों के साथ कोई काम नहीं किया। अब यहाँ पर हमारे कुछ मेथड हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक H2 हेडिंग ली हमने, और इसमें हमने कुछ कंटेंट डाला। लोरम फॉरवर्ड, पहले इस H2 एलिमेंट को गेट करेंगे आप। मैंने गेट किया लेट tle इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या नाम है हमारा H2। फाइल को रन कीजिए, इसको डेमो2 को। डेमो2 हमारा रन होकर आ गया। अब मुझे यहाँ पर लेंथ पता करनी है, तो कंसोल डॉट लॉग ele डॉट लेंथ, यही है ele डॉट लेंथ। लेंथ नहीं आ रहा, और लेंथ हमें किसका पता करना है, एलिमेंट का नहीं, इसका फर्स्ट चाइल्ड का। तो मुझे फर्स्ट चाइल्ड गेट करना पड़ेगा पहले। तो ele डॉट फर्स्ट चाइल्ड, और फर्स्ट चाइल्ड की क्या चाहिए आपको, लेंथ। चूंकि ये फर्स्ट चाइल्ड तो बनेगा पूरा पूरा, इसको चेक कीजिए 22। इसने स्पेस को भी काउंट किया होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ele डॉट लेंथ किया था, क्योंकि एलिमेंट का डिफॉल्ट कोई नोड की वैल्यू तो होती नहीं, मैंने दिखाया था उस दिन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस फर्स्ट चाइल्ड की ये वैल्यू है, तो इसकी लेंथ निकालनी मैंने। तो ये फर्स्ट चाइल्ड क्या उठ के आया होगा, फर्स्ट चाइल्ड में ये पूरा का पूरा उठ के आया, मैंने इसकी लेंथ निकाली। लेंथ आ रही है हमारी। अब यहाँ पर हमारे कुछ मेथड हैं, अपेंड डाटा, डिलीट डाटा, इंसर्ट डाटा, रिप्लेस डाटा। मुझे अपेंड करना होगा किसको, फर्स्ट चाइल्ड के डाटा को। तो मैं क्या लिखूंगा, ele डॉट फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड लिया, डॉट अपेंड, चाइल्ड था अपेंड डाटा था, अपेंड डाटा चाइल्ड नहीं देख रहे होंगे आप, अपेंड डाटा। और यह लिख दिया मैंने हेलो यूजर्स, और इसको मैं एक डिब में डाल दूं, क्योंकि मैं डिब को गेट करके देखूंगा। इसको यहां से कट कीजिए, एक डिब में डाल दो, इसको पेस्ट किया, और डिब को गेट कीजिए लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमारा क्या है, डिब है हमारा। और कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं किसको, पेरेंट को। तो देखते हैं क्या ये डाटा अपेंड हुआ, अपेंड हो गया। रिप्लेस नहीं कर रहा, अपेंड कर रहा, जो फर्स्ट चाइल्ड का डाटा उससे आगे ऐड कर रहा है, आगे ऐड कर रहा है जी। ये देखो डिव के अंदर आ चुका होगा हमारा, ये अपेंड हुआ, ये रहा हेलो यूजर्स। तो ये हमारा अपेंड का मतलब, अगर किसी भी टेक्स्ट नोड में डाटा को ऐड करना है जो पहले से लिखा हुआ है, तो हमारा मेथड का नाम क्या होता है, हमारा अपेंड डाटा। दूसरा मेथड हमारा डिलीट डाटा, मुझे इसमें से डाटा को डिलीट भी करना है। आइए डिलीट करते हैं, इन दोनों को कमेंट किया मैंने, ele डॉट डिलीट डाटा। अब फर्स्ट चाइल्ड आएगा यहां पर, पहले फर्स्ट चाइल्ड को डिलीट करना है, ele डॉट, हाँ, फर्स्ट चाइल्ड डॉट डिलीट डाटा। अब डिलीट डाटा में कहां से कहां तक का डाटा डिलीट करना है, ये देखो इसके पैरामीटर दिए हुए हैं, स्टार्टिंग और उसकी कितनी लेंथ बता रहा है। मुझे स्टार्ट कहां से करना है, मुझे स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करना है, और लेंथ कितनी लेनी है, 1 2 3 4 5 ले लेता हूं, यहां तक डिलीट करना है। तो मतलब डिलीट क्या होगा मेरा, ये वाला डिलीट होना चाहिए, ये वाला डिलीट होना चाहिए। और कंसोल डॉट लॉग करूंगा, पेरेंट को चेक करते हैं क्या मेरा डिलीट हुआ, डिलीट हो गया, हुआ डिलीट। तो मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहां से स्टार्ट हुआ है, कितनी लेंथ डिलीट करनी है उतनी लेंथ उतनी डिलीट कर दी, किसमें से, फर्स्ट चाइल्ड में से, वही डिलीट कर रहा है। तो अगर किसी को भी डिलीट करना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, डिलीट डाटा। ये है स्टार्टिंग, कहां से डाटा को डिलीट करना, उसकी स्टार्टिंग देनी पड़ेगी,
और कितनी लेंथ को, कितने करेक्टरों को डिलीट करना है, उतने करेक्टर डालने होंगे, ये बता रहा है यहां पर स्टार्टिंग और उसकी लेंथ। इंसर्ट डाटा, अभी यहां पर जो अपेंड हुआ उसने कहां अपेंड किया, लास्ट में अपेंड किया, मुझे लास्ट में अपेंड नहीं करना, बीच में अपेंड करना है। तो यहां पे आ जाओ, तो यहां पे ELE डॉट फर्स्ट चाइल्ड में ही डॉट इंसर्ट डाटा का B कैपिटल है। अब यहां पे बता रहा है ये स्टार्टिंग और कौन सी लेंथ, कौन सी स्ट्रिंग ऐड करनी है। तो मैं ऐड कराऊंगा यहां पर 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर ऐड कराऊंगा 5 पर क्या ऐड करना है, हेलो। चेक करो जी, इसने हेलो को भी ऐड किया होगा, ये आ गया, ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब नेक्स्ट है मेरा रिप्लेस डाटा, मुझे किसी वर्ड को, किसी करेक्टर को, किसी वर्ड, किसी करेक्टर से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आएगा रिप्लेस डाटा। आइए दिखाते हैं। तो ELE डॉट, अब ये फर्स्ट चाइल्ड भी हो सकता है, लास्ट चाइल्ड भी हो सकता है, नेक्स्ट सिबलिंग भी हो सकता है, प्रीवियस सिबलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे मेथड काम करेंगे आपके डाटा पर। ELE डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट क्या नाम है, रिप्लेस डाटा। अब क्या कह रहा है जी, स्टार्टिंग कहां से रिप्लेस करना है, कितनी लेंथ को करना है, किससे करना है। आइए स्टार्टिंग करता हूं मैं यहीं से, 1 2 3 4 5 6 से। कितने करेक्टर हैं आगे के इसमें, 1 2 3 4 5, 5 को करना है, किससे करना है, हेलो से या डीकैट से, या जो भी लिखना है आपको, यूजर्स। तो यहां पे क्या होगा, जो ये वाला वर्ड है, इस वाले वर्ड को मैं यूजर से रिप्लेस कर रहा हूं। चेक करें, यूजर से रिप्लेस हुआ। तो ये मेरे कंटेंट के मेथड हैं, जिनका नाम है अपेंड डाटा, डिलीट डाटा, इंसर्ट डाटा और रिप्लेस डाटा। ये चारों मेथडों को, हमारा है बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यही थे। इस फाइल को रन कीजिए, तो यहां पर हमारे जो बॉम है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से मेथड होते हैं। आप कंसोल में यहां लिखिए विंडो, और विंडो लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी और ये सारे मेथड हैं बॉम के। लेकिन इसमें से जो हमारे काम के हम उनको पढ़ेंगे, और जो हमारे काम के नहीं उनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो भी बॉम की प्रॉपर्टी मेथड आएंगे वो इसमें अवेलेबल होंगे, पहले से ध्यान रखना। तो सबसे पहले आता है हमारा H2 पॉपअप। हमारे यहाँ पर पॉपअप कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से पॉपअप होते हैं। तो यहां पर हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज किया। सबसे पहला पॉपअप है विंडो डॉट अलर्ट, और इसमें लिखा हमने हेलो यूजर्स। जैसी फाइल को सेव करेंगे तो यहां पर आपके ब्राउजर पर एक पॉपअप आ रहा होगा हेलो यूजर्स का। इसको विंडो डॉट अलर्ट लिखें, या आप डायरेक्ट अलर्ट लिख के, बात एक ही है। विंडो एक ऑब्जेक्ट है, अलर्ट एक मेथड है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमारा मेथड कॉल हो रहा है। तो यहां पे अलर्ट इस मेथड को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। हमने कहा हेलो, जैसे रन करेंगे अगेन ये पॉपअप आ रहा होगा हमारा। इसको विंडो डॉट अलर्ट या एलर लिख के, बात एक ही है। पहला पॉपअप ये होता है हमारा। दूसरा हमारा विंडो डॉट प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट डायरेक्ट, और यहां लिखा मैंने एंटर एनी वैल्यू। तो यहां पर एक और पॉपअप आ रहा होगा, इसमें कोई वैल्यू टाइप करेंगे आप। तीसरा पॉपअप होता है हमारा कंफर्म, विंडो डॉट कंफर्म या कंफर्म। यहां लिखेंगे आर यू श्योर,
तो ये तीसरा पॉपअप आ रहा होगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के पॉपअप होते हैं। तो तीनों टाइप के पॉपअप का काम क्या होता है? अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है उसके लिए प्रॉम्प्ट पॉपअप है। यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट है। अभी तक रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहे थे या कंसोल डॉट लॉग का यूज कर रहे थे। अगर आपको रिजल्ट पॉपअप में डिस्प्ले कराना है, आपके पास एक थर्ड है अलर्ट। अलर्ट के थ्रू किसी भी रिजल्ट को आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तीसरा पॉपअप जो हमारा कंफर्म का, अगर आपको कोई भी चीज कंफर्म करानी है, जैसे कोई भी डाटा है आपका, वहां पे एक बटन बना दिया, उसको डिलीट करना है, लेकिन जैसे डिलीट किया पहले पॉपअप आए, क्या आप इसको रियल में डिलीट करना चाहते हैं? जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा डिलीट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिल कर रहे हो, जैसे सबमिट कराया पहले पॉपअप आए, क्या आप इस डाटा को रियल में सबमिट करना चाहते हैं? जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक वो डाटा डाटाबेस में सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के पॉपअप मिलेंगे। प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए, अलर्ट हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, और कंफर्म किसी को कंफर्म कराने के लिए। 3 टाइप के पॉपअप यूज होते हैं बॉम्ब के अंदर। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट नेम इज इक्वल, मुझे नेम जो लेना है यूजर से लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको यूज करना होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिया मैंने, और यहां लिखा मैंने एंटर एनी नेम। तो आपने जो भी पॉपअप में नाम डाला होगा वो कहाँ गया? नेम नाम के वेरिएबल पर। अब मुझे इसके रिजल्ट को ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने डबल कोट्स में एक टेक्स्ट मैसेज, नेम इज इक्वल टू, नेम किसमें है मेरा? नेम नाम के वेरिएबल में। चेक करें, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे हमने डाला अमित कुमार। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, यहाँ होगा नेम इज इक्वल टू अमित कुमार। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये रिजल्ट भी मेरे पॉपअप पे ही आए, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा अलर्ट। अलर्ट, और अलर्ट में मुझे यही चीज दे देनी होगी जो आपको वहां पे डिस्प्ले करानी है, नेम इज इक्वल टू नेम। इसको सेव किया, अगेन पॉपअप, यहां पे किया सुमित। जैसे ओके करेंगे, नेम इज इक्वल टू सुमित आ रहा हो। अगर रिजल्ट को आपको पॉपअप में डिस्प्ले कराना है तो वहां पर आपको यूज करना होगा अलर्ट का। यूजर से इनपुट लेना है तो वहां पे यूज करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट का। और इनको एक एक वेरिएबल में आप स्टोर कराते रहेंगे।